विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पेरिपेटस किसका संयोजक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिपेटस जो है ये किसका संयोजक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिपेटस जो है एनालिडा और ऑर्थोपोडा जंतुओं का संयोजक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ऑर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक होता है? तो राइट आंसर क्या है? सरीसृप और पक्षियों का संयोजक होता है ऑर्कियोप्टेरिक्स, सरीसृप और पक्षियों का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन जैव विकास के लिए जिम्मेदार है नव डार्विनवाद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये साइंस के वो क्वेश्चन है जो अगर बन गए तो नंबर मिलते हैं, नहीं तो माइनस मार्किंग में दूसरे भी नंबर चले जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो डार्विनवाद में विभिन्नताओं के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं की गई थी, या की भी गई थी तो उतनी स्पष्ट नहीं थी। तो विभिन्नताओं की व्याख्या सबसे बड़ी कमजोरी थी डार्विनवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य कौन होते हैं? तो प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूल सबसे अधिक क्षमता होती है, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वे सबसे योग्यतम सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किसने दिया था? जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना किसके द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना, इसको कैसे आप स्पष्ट कर सकते हैं? तो अंगों का उपयोग तथा उनके अनुपयोग किए जाने से सांपों के अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन जीवों में अधिकतम विविधता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अधिरक्तस्राव क्या है? अधिरक्तस्राव होना शरीर में क्या है? तो शरीर में जरूरत से ज्यादा रक्त का बहना कट जाने से या किसी कारण से भी ये एक आनुवांशिक विकार है। ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक विकार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण किसकी बढ़ोतरी होती है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया बीमारी में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? मानव में ब्लड डोनेट करने के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है?
अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग होता है, जो आपने देखा होगा हत्या या किसी अन्य कारणों से जब फिंगरप्रिंट के निशान फॉरेंसिक लैब वाले लेते हैं तो ये फ्लोरोसेंट पाउडर का ही उपयोग करते हैं, जिससे उंगलियों के निशान अगर किसी चीज़ पर लगे होते हैं तो वो उभर के सामने दिखने लगते हैं और फिर चोर पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो थैलीसीमिया हमारे शरीर के ब्लड को, खून को प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एलोजोम क्या कहलाते हैं? एलोजोम क्या कहलाते हैं? तो लिंग गुणसूत्रों को एलोजोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक से अधिक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती हैं? इनमें से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं? तो हीमोफीलिया भी उत्परिवर्ती जीन की बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया भी यही बीमारी है, और थैलेसीमिया भी। ये सभी उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप AB है, दूसरे का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप AB है, दूसरे का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके संभावित बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो B होगा। ऑप्शन नंबर A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? अगर ब्लड ग्रुप O वाली माता का बच्चा भी ब्लड ग्रुप O वाला है तो उसका पिता किस ब्लड ग्रुप का होगा? तो ऐसे में सिर्फ उसका बच्चा O, माता O, तो पिता भी O का ही होगा। केवल O इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप O वाली माता का बच्चा अगर ब्लड ग्रुप O का ही होता है तो पिता भी डेफिनेटली O का ही होगा, O ग्रुप वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग AB है, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो यदि माता का ब्लड ग्रुप O है, पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो संतान का ब्लड ग्रुप जो है या तो A होगा या तो B होगा। ऑप्शन नंबर A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति के जांच से भ्रूणीय शिशु के लिंग निर्धारण कर सकते हैं? एमनियोटिक द्रव में जो कोशिका होती हैं उसमें किसकी उपस्थिति से भ्रूण की जांच करते समय आप ये पता कर सकते हैं कि भ्रूण मेल है या फीमेल है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उसमें बारपिंड मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जिससे भ्रूण के लिंग निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? मेंडल का जन्म किसने कौन से देश में हुआ था जिसने आनुवंशिकता के सिद्धांत को दिया था? तो मेंडल का जन्म जो है ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर B यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? तो मनुष्य के किस लक्षण के लिए वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? तो त्वचा का रंग जो है, ऑप्शन नंबर त्वचा का रंग जो है, मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है? इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा? तो XXY ऑप्शन नंबर A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। XXY गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। वे जीन जो Y गुणसूत्र के असमजात खंड होते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीन जो Y गुणसूत्र के असमजात खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हॉलेंड्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हॉलेंड्रिक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घटित होती है? तो हसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता जो है ये होती है AS जीनोटाइप से। ऑप्शन नंबर B यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिकी नहीं हो सकता है? तो इन्फ्लुएंजा आनुवंशिकी लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं वे लिंग सहलग्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहा जाता है? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को फिनोटाइप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति कैसा होता है? 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति किससे ग्रसित होता है? तो वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? तो लिंग सूत्र एप्लियोइडी होना। ऑप्शन नंबर डी टर्नर सिंड्रोम का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो मॉर्गन इसके खोजकर्ता थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है बहुगुण एलीलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो जो बार पिंड होते हैं वो एक्स गुणसूत्र के होते हैं। जनरली ओलंपिक खेलों में जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं वो मेल बनने के लिए या मेल होते हैं फीमेल बनने के लिए अपने लिंग को चेंज करते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए बार पिंड देखा जाता है लार परीक्षण में, जिससे उनको पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो वॉल्डेयर नाम के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने क्रोमोसोम का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? राइट आंसर हो जाएगा। तो एलील्स का पृथक्करण अर्धसूत्रण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें क्या उपस्थित होता है? एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें क्या उपस्थित होता है? तो एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडीज उपस्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडीज। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है WBC RBC इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आना भी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर